मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। उनको देखते हैं जो डिवाइन फॉर्मेशन का कार्य सतत रूप से गुरुदेव कर रहे हैं। उनका जो संजीवनी मंत्र हम जपते हैं और ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य का दिव्य रूपांतरण निश्चित है। गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि जिसे ही आप नाम जपेंगे, आपकी चित्त शक्ति, वो मात्र शक्ति कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ध्यान करने के दौरान आप में दिव्य रूपांतरण होगा। तो इन रूपांतरण के दौरान अनेक साधकों में जो बहुत सारे अ, परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत सारे जो बदलाव आ रहे हैं, उनको यहाँ पर हम एक मंच पर साझा करते हैं। और इस कार्यक्रम को मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, शुभारंभ करते हुए, मैं किसी भी गुरु भाई बहन को जो अपनी यहाँ पर जिज्ञासा, अनुभूति या कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, तो आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और मुखर होकर के अपनी बात यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखें। विवेक जी तिवारी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव गुरु गुरु भाई, भाई, मेरी आवाज आप तक जा रही है? गुरु भाई आपको फोटो वगैरह नहीं आ रहा है? फोटो आपके पास नहीं आ रहा, मुझे तो दिखाई दे रहा है गुरु भाई। आपका कैमरा भी आ रहा है चल रहा है, आप गुरु भी भाई, आ रहा है। आ रहा है क्या गुरु आपका? भाई आ रहा है, आ रहा है, हाँ, आ रहा तो है। ये स्पॉटलाइट तो हो रही है, लेकिन आपका कैमरा, मुझे फोटो नजर नहीं आ रहा। आप तो शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, जैसा गुरुदेव चाहेंगे सब ठीक होगा। डायरेक्ट बात होगा। जी गुरु भाई। विवेक जी गुरु भाई, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ, जय गुरुदेव साहब, बोलिए। गुरु भाई अपना कैमरा भी ऑन करें और अपनी बात शुरू करें। आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब से जुड़े हुए हैं? अगर सेशन में पहले आ चुके हैं तो भी आप पुनः एक बार थोड़ा सा परिचय दे दें तो ठीक रहेगा। जय गुरुदेव। राजेश सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रहा है सर। हाँ बोलिए गुरु भाई, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जिज्ञासा है आपकी? जिज्ञासा ये है सर कि ये मैं ध्यान कर रहा हूँ, 2 महीना करीब हो गया। जी। हेलो। हाँ हेलो। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू रखिए गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी गुरु भाई, तो मैं 2 महीना से करीब ध्यान कर रहा हूँ और मेरे को कुछ शारीरिक ये है, तो उसमें तो उतना ज्यादा आराम नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करना होगा? जी देखिए गुरु भाई, पहली चीज तो ये है कि गुरुदेव का ध्यान हम करते हैं तो अ, एक तो विधि जो गुरुदेव ने बताई है, जिसमें हमको 24 घंटे उस मंत्र को जपना होता है तेल की धार की तरह, और सुबह शाम 15 मिनट खाली पेट ध्यान करना होता है गुरुदेव की फोटो को देखकर। तीसरा मेरा उसमें वीडियो मुख्य आ रहा है? जो बेस्ट लाइन गुरुदेव। जी गुरु भाई, आवाज आ रही है मेरी? वीडियो वीडियो आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि गुरुदेव के प्रति समर्पण हमारा जितना होगा, गुरुदेव हमें धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, हमारा धैर्य बढ़ेगा। अगर हम गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो गुरुदेव हमें धैर्य देने के लिए, क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं और पहली बार गुरुदेव से मुखातिब हुए हैं, तो हमें हमारे जो संस्कार हैं वो बार बार धैर्य खत्म करते हैं। तो धैर्य बनाना बहुत जरूरी है और गुरुदेव के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। और बदलाव जो आने हैं या योगिक क्रियाएं जो होनी है, वो कोई किसी को आवश्यक नहीं है। मुख्य चीज है कि आप गुरुदेव के प्रति कितना समर्पित हैं और आप मंत्र कितना जप रहे हैं। और मंत्र जप को गुरुदेव ने महत्वपूर्ण कहा है कि मंत्र जप ही चाबी है। ये आप जितना इसको जपेंगे, यानी कि मंत्र अपने आप में गुरु है, गुरु स्वयं मंत्र है। और अगर हम 24 घंटे उस मंत्र को जपते हैं, इसका मतलब हम गुरुमय हो जाते हैं। और ध्यान लगना तो दूसरी बात है, ध्यान नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने कई शिष्यों को कहा है
कि आपका ध्यान नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, आप मंत्र जपते जाइए। अगर जो आप मंत्र जप रहे हैं 24 घंटे आपको गुरुदेव का नाम याद है, वही अपने आप में ध्यान है। ध्यान अपने आप घटित होता है, ध्यान लगाना नहीं पड़ता गुरु भाई। तो जी आप का ध्यान लगेगा, धैर्य बना के रखिए। और कोई समस्या है तो रखिए। नहीं, उसी के लिए बोल रहा था, ध्यान नहीं लग पा रहा है ठीक से। और लगेगा गुरु भाई, थोड़ा सा वेट करें। बहुत सारे ऐसे साधक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और फिर बहुत आनंदित होके मुखर होके कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी को जब सुनते हैं ना तो एक इसलिए मैं पॉजिटिव वीडियो वातावरण निर्मित होता है। आपका यूट्यूब में देख रहा था, इस सेशन को जो चल रहा था यूट्यूब में देख रहा था, तो इसलिए मैं जुड़ना चाह रहा था। तो आज मेरा वो लड़की से बोल बाल के इसको ज्वाइन किया हूँ मैं इसमें। जी गुरु भाई, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र? उड़ीसा उड़ीसा। उड़ीसा से हैं जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गुरु भाई। गुरुदेव के शिष्य पूरे संसार में फैले हुए हैं, कई जगह हैं, और गुरुदेव की साधना सब लोग कर रहे हैं। सब में अलग अलग बदलाव आते हैं। हमारे जो प्रारब्ध जी हैं संस्कारवश, उसमें आगे पीछे समय जरूर लगता है, लेकिन गुरुदेव जब शरण में जी लेते हैं वो स्वयं खींचते हैं शिष्य को। तो आप गुरुदेव की शरण में हैं, ये मान के चलिए। आप ध्यान करें और नाम जप पे बिल्कुल ढीला न छोड़े। गुरुदेव ने कहा है कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो ज्यादा नाम जपता है। तो आप नाम जप पर ध्यान दीजिए और सेशन से जुड़े रहें। निश्चित रूप से आप में बदलाव आएगा। गुरुदेव आप पर कृपा करेंगे गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राजेश सिंह जी, गुरु भाई के बाद अगर कोई एक और आईडी से स्पॉटलाइट है। जय गुरुदेव गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रखें, अपना अनुभव यहाँ पर साझा करें। राम से है आईडी, राम नाम से है शायद। जी, अपना कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई। स्पॉटलाइट पे हैं आप और आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, माइक भी म्यूट है। आप अपनी बात रखने के लिए अपना कैमरा ऑन करें और माइक को अनम्यूट करें। मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही, या और कोई टेक्निकल इश्यू, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। तो तब तक मैं किसी और, जी आपका कैमरा तो ऑन हुआ है गुरु भाई, लेकिन माइक जो है अभी तक म्यूट है। माइक का जो साइन है वो बिल्कुल दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आपको कैमरा है, सेकंड नंबर पे जो माइक का निशान है जिसको हम बोलते हैं माइक पकड़ते हैं, उसको भी आप जो है क्लिक करें तो आपकी आवाज आ जाएगी। गुरु भाई आपकी आवाज बिल्कुल नहीं है। आप या तो कैमरे को, हाँ कैमरे में भी फोटो आपका फोकस सही नहीं हो पा रहा है। चलो सेशन को और आगे बढ़ाते हुए कोई भी नए गुरु भाई बहन या कोई साधक अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते तो आमंत्रित है, जब तक इनका कैमरा और माइक ठीक हो जाए। गुरु भाई आप का फोटो आ गया, लेकिन आपका जो ना माइक म्यूट है अभी तक। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बोलिए, शुरू कीजिए, कुछ तो शुरू कीजिए। उनका तो कैमरा, उनका माइक भी सेट नहीं हो पा रहा अभी। तब तक पंकज जी गुरु भाई हैं। जय गुरु भाई। एवीएस की दीपिका आईडी, एवीएस की आईडी से जय गुरुदेव। ध्यान जी हाँ भाई साहब, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। मैं कह रहा था कि जी, दीपिका और आध्या आईडी से नए गुरु भाई जुड़े हैं। एक हनुमंत आईडी है, वो भी नए गुरु भाई हैं। उनको बिल्कुल मैं आमंत्रित उन्हें कर आमंत्रित सकते हैं। करता हूँ।
जी गुरु भाई, जय गुरु। मैं आमंत्रित करता हूँ। हनुमंत जी गुरु भाई हैं, दीपिका है और आद्या है। कोई भी तीनों में से बारी बारी से या क्रमशः कोई भी पहले शुरू कर सकते हैं, अपना कैमरा जो है ऑन करें। हनुमंत जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। या दीपिका एंड आद्या, ठीक है, शुरू कीजिए। आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और अपनी बात रखें। दीपिका गुरु भाई ना, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए गुरुदेव का जो ये सेशन है ये सभी के लिए है, सभी का प्लेटफॉर्म है। कोई भी अपनी अनुभूति, जिज्ञासा या जो नए साधक इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं वो मुखर होकर के और गुरुदेव के प्रति समर्पण जो अपना हुआ है उसको यहाँ पर दर्शित करने के लिए, प्रदर्शन के लिए, बताने के लिए, अनुभव साझा करने के लिए, जिससे कि अन्य साधकों को भी सहयोग मिल सके, हम यहाँ पर आते हैं। अगर आपके पास कोई और भी अनुभव है वहाँ, तो यहाँ पर रख सकते हैं, दर्शन की जानकारी दे सकते हैं, या कोई और ऐसे अनुभव हुए हैं उसके बारे में बता सकते हैं। दीपिका, मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है गुरुबेन? हनुमंत सिंह जी गुरु भाई थे, उनके लिए भी बोला गया है। अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो उनका भी स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। जय गुरुदेव गुरु भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चुटमल जी, लग रहा है वहाँ उनको जो माइक का हैंडल नहीं दे रखा, तो वहाँ पे तो कुछ मिस्टेक ऐसे है। मेरे फोन में भी था तो माइक म्यूट करने अनम्यूट करने में जो है ना दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही थी। तो शायद लग रहा है वहाँ पे माइक का वो ऑप्शन ऑफ ही है। अब आप इधर से है या उनके उधर से है? नहीं नहीं, यहाँ से तो दिखाई दे रहा है ऑप्शन, बिल्कुल व्हाइट हो रहा है। चालू कर सकते हैं वो टेक्निक, पता या तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैमरा भी तो ऑन नहीं हो रहा आपका। पता नहीं, उधर से कुछ लग रहा है ऐसे ही है मुझे। तो हो सकता है उनको माइक, कैमरा ऑन हो जाए, वो माइक, कभी कभी माइक नहीं होता है, कभी कैमरा नहीं होता, तो ये शायद हो सकता है कैमरा ऑन हो या माइक ऑन नहीं हो पा रहा हो, ये भी चलिए दिक्कत कोई हो बात सकती नहीं, है थोड़ी अपन सी। सेशन को और आगे बढ़ाने के लिए कोई भी गुरु भाई बहन अगर इच्छुक है तो अपनी बात यहाँ पर रखें। क्योंकि गुरुदेव का जो मिशन है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्शन की जानकारी लोगों को मिल रही है। और अब आज का जो दौर चल रहा है जिसमें वापस ऐसी स्थितियां बन रही है कि कोरोना, ओमिक्रॉन, लॉकडाउन, बहुत सारी शब्दावलियां सुनने को मिल रही है। तो ये नितांत आवश्यक हो गया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को गुरुदेव का मैसेज एक बार जरूर दें। किसी भी माध्यम से हो सकता है, पैम्पलेट के माध्यम से हो सकता है, ध्यान करवा करके हो सकता है, किसी संस्था में, इंस्टीट्यूट में, या जहाँ पर जो गाइडलाइन के अनुसार कार्य होता है वहां पर हम कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करूं उर्वी धर्मेंद्र, जहां गुरु भाई बहुत दिन से आपका भी सुनने को आपको नहीं मिला, अगर आप चाहें तो अपना कैमरा ऑन करें, अपना माइक भी अनम्यूट करें गुरु भाई। धर्मेंद्र जी, हाँ, जय गुरुदेव। गुरु भाई, क्या आवाज नहीं पहुंच रही मेरी वो आप तक? जय भाई गुरुदेव। आवाज तो आ रही है। हाँ, जय गुरुदेव सब, जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा भी ऑन करें। उसका वैसे बस हो रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान, दर्शन तो दे दिया करो। जब समय मिल, सुनने में लगे रहते हो, सुनने में लगे रहते हो, बोला भी करो कभी कभी तो। मैं बोलने का जब मन बन वो होता है, जब गुरुदेव की इच्छा होता है तो अपने आप ही बुलवा लेता है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए, बताएं क्या चल रहा है, ध्यान कैसा चल रहा है? चल तो रहा है बहुत बढ़िया, बाकी उथल पुथल हो रहा है। हाँ, तो वही तो, इसीलिए तो प्लेटफॉर्म तैयार है आपको सुनने के लिए। मैं कुछ अनुभूति बता रहा हूँ। इसी 31 तारीख का मैं ध्यान पर बैठा हुआ सुबह, जी गुरु भाई। माइंड से कुछ निकला हुआ था, लेकिन याद था जो दादा गुरुदेव का प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तारीख को सुबह का टाइम ही जब ध्यान वान जब अपन करते हैं ना, उसी टाइम में तो एक बार मेरा जो है वो ध्यान वान से उठने के बाद में और थोड़ा नींद जैसा झोंका आया।
तो मैंने देखा, जो हाँ। मैं रोज ड्यूटी पर जाता हूँ ना, तो एक रिक्शा जी। लगवा रखा है, तो रिक्शा से जा तो रहा था, लेकिन वो ध्यान के दौरान जो देखा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी। रिक्शा एकदम से अचानक पलट गया। अब उसमें मैं नहीं हूँ, रिक्शा पलटा है, रिक्शा का ड्राइवर जो है उसके नीचे आया है और उसके थोड़ा चोट वोट हल्का सा लगा। अब आगे क्या हो, वहीं पर ब्रेक हो गया। अब मैं सुबह उठते ही, यार आज फर्स्ट ईयर भी है, 31 तारीख तो निकल ही गया, अब आज नया साल है, तो अब वो जाते वो ये 31 तारीख का बात, मैं ऑफिस तक गया, रिक्शा वाले को मैंने बोला, मैंने कहा थोड़ा ध्यान से चलाना, मैंने कहा बोल दूंगा तो हो जाए, तो कहेगा इन्होंने बोला इसलिए हो गया, और इसलिए मैंने कहा अपने अंदर ही रखो। मैंने मिसेज से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैं भी थोड़ी सी दबान, मैंने कहा अभी हो सकता है 10 दिन बाद हो। वैसा वो 1 तारीख को जब मैं वापस आ रहा था, उसी रिक्शे से वापसी आ रहा था, उस दिन तो नहीं हुआ 31 तारीख को, लेकिन 1 जनवरी को शाम को जब मैं वहां से लौट करके आया, तो घर के पास में मुश्किल से 100 मीटर उधर रोड पे ही, और अचानक आते आते रिक्शा एकदम से पलटा मारा, और वो भी अब जैसे वो पलटा मारा तो मेरे दिमाग में तो एकदम से सीन चला, तो मैंने कहा सीन तो इनको देखा था भाई, नीचे लेटे हुए बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही पोजीशन, मैंने ये नहीं देखा था जब मैं रिक्शे में हूँ, लगा किसी को भी नहीं। और वापसी जो है, तो मैंने कहा ये जो चीजें है, ये जो आ रहा है सामने, और यथा पहले तो घटना घटता था, साल भर हो जाता था, अब इधर दिखता है और उधर रिप्लाई आ जाता है, घटित हो जाता है। जी। तो वो हो जाता है। तो अब जो गुरुदेव करवा रहे हैं, वो मतलब भविष्यवाणियां जो चल रहा है, बिल्कुल नजदीक है, और सारी चीजें और तेजी से करवा रहे हैं। अब पारिवारिक जो उलझने हैं, तो कभी कुछ, उससे तो खैर हमें कोई टेंशन ही नहीं रखता, जो जो करना है गुरुदेव ने करना है। तो बिल्कुल। ये लेटेस्ट, ये नया साल का जो मैंने कहा आपके बताना भी वैसा ही है, तो जब नहीं सुन नहीं गुरु भाई, हम्म, बिल्कुल गुरुदेव ने कहा है कि मैं भविष्यवाणी करने नहीं, भविष्यवक्ता पैदा हाँ, करने आया की बात तो हूँ ना। हमारा जो है वो फल। वो चीज चल रहा है, उसमें तो कोई वो नहीं है, और हम तो भाग्यवान है जो गुरुदेव हमें मिले। इस धरा पर भगवान मिलना बड़े गर्व की बात है, गौरव का बात है। जो व्यक्ति इसमें नहीं जुड़ा है, सब मैं तो सबसे आग्रह ही करता हूँ, भैया एक बार ज्वाइन अवश्य करो। भगवान यूं ही मिलते नहीं है, तुम्हारी नसीब होगा पा जाओगे, बाकी तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इच्छा है। और सुनाओ। वैसे और कोई बहुत काफी अंतराल हो गया, तो अनुभूतियां तो आपके पास खूब सारी होंगी, या तो आप थोड़ा सा बताएं तो। काफी टाइम हो गया, क्योंकि एक तो गुरु भाई मुझे तो क्या है, आपकी जो भाषा है ना, बिहारी भाषा, वो रोचक लगती है सुनने में, तो मैं उसके लिए भी आतुर रहता हूँ आपको सुनने के लिए। तो कोई अनुभव हो तो सुनाए, ताकि काफी टाइम से जो है आप आ नहीं रहे हैं जी। नहीं, रहता तो हूँ थोड़ी देर, जितने देर समय मिलता है स्टार्ट में तो रहता हूँ, चाहे एंड होते होते पहुंचता हूँ, लेकिन आनंद आ जाता है जब रहता हूँ, सुनता हूँ तो। बोलने का बहुत सारे गुरु भाई हैं जो नए नए भी आ रहे हैं, अनुभूतियां सुनता रहता हूँ तो आनंद आता रहता है। जी। और कुछ चलिए कोई। था। हाँ। हाँ, जी। और था माइंड में, लेकिन वो हट जाता है, जितना गुरुदेव बुलवाते हैं उतने उससे ज्यादा तो बिल्कुल बोलने का। बिल्कुल वही। गुरु गुरु हम्म, कृपा ही केवलम। बिल्कुल। गुरु भाई कई बार स्वप्न में भी ऐसी ऐसी ऐसा दिखता है, और सवेरे सारा साफ हो जाता है, कुछ चीजें याद हम्म, रह जाती है, कुछ हो जाती है। हाँ, ध्यान में भी कई बार ऐसा घटित होता है, और कभी बार वो क्या है कि अब गुरुदेव जो चाहते हैं वैसा ही हमें रहना पड़ेगा, गुरुदेव जैसा चलाए वैसे, हम तो यंत्र हैं गुरुदेव के, बिल्कुल आनंद बिल्कुल लेते रहे और जीवन जीते रहे। सामान्यतया जैसे संसार में रहते हुए भी हम जो है अपने आप को अलग एक गुरु शिष्य, गुरु का उस परम सत्ता का शिष्य मानते हुए जीवन जीते रहे, और यही हम्म, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं गुरु भाई। तो बिल्कुल किसी और गुरु भाई को आमंत्रित करें। बिल्कुल, अगर कोई बोलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो सुनने के लिए आतुर हैं। बाकी एक शब्द आ रहा था बार बार में, कल भी ऐसा ही आया था, समर्पण के लिए।
समर्पण कोई करने की कोशिश भी करेगा, जब तक गुरुदेव की इच्छा नहीं होगा, जब तक कोई समर्पण अपने तरफ से हम करते रहे, समर्पण तो अपने आप ही होगा। और वो जी गुरुदेव बिल्कुल का होगा। जब तक उसकी भाव नहीं बनेगा, जब तक भावनात्मक नहीं जुड़ेगा उनके साथ, तब तक उससे समर्पण हो भी नहीं पाएगा। कोई कहता है मैं समर्पण कर रहा हूँ, हमारे करने ना करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप नाम जप करो। अभी भी एक गुरु भाई थे जो वही चीज वो कर रहे थे, क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। इसमें यही है जो सिर्फ नाम जप के तरफ ध्यान दे, समर्पण अपने आप हो जाएगा, उनका भाव बनेगा, समर्पण करवा लेंगे। बिल्कुल गुरु भाई, यहाँ पर समर्पण का दो चीजें निकल के आती है। एक तरह से समर्पण को गुरुदेव ने कहा है कि आप झुक करके डिमांड करेंगे, यानी पहले मांग रखना। दूसरा एक और चीज आती है कि जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान हमारे जो संस्कार है वो उदित होते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये उदित न हो। दूसरा, मातृशक्ति कुंडलिनी जो कार्य करवाना चाहती है उस पर हम करवाने के लिए तैयार नहीं होते। वो तैयार नहीं होना समर्पण न होना है। यानी हम पूरी तरह सरेंडर होंगे, चित शक्ति जैसा चाहे करे, गुरुदेव उससे जैसा चाहे करवाएं। ये समर्पण का अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझ में आता है। यानी हम जैसे बहे, गुरुदेव जैसे बहाए, चित शक्ति हमें जैसे चलाए वैसे चले। हम हमारे संस्कारों को जैसे उदित हो रहे होने दें, गुरुदेव के सानिध्य में रहे, यही हमारा समर्पण है। तो समर्पण में बहुत सारी लंबी चीजें हैं, लेकिन गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा है कि आप अंदर से झुके। छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गुरुदेव ने हमें समझा दिया कि अब अंदर से झुके। तो अंदर से झुकने का मतलब अंदर के लिए ही झुकना है। अंदर से झुकना, अंदर के लिए झुकना। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम तो झुके ना अब, लेकिन वहां पर मन जो है आप व्यक्ति को, आप तो हम झुक गए, हम तो झुक गए। अब गुरुदेव के तरफ से कुछ मिला, उस पर आदमी को संकित होना लाजमी बन जाता है। अभी जो नए जो भी जुड़ेंगे, जब तक उनका मतलब ही नहीं समझ में आएगा ना, जब तक वो कहते रहोगे उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक खुद के ऊपर में नहीं घटेगा ना, जब तक कोई इस तत्व को समझ ही नहीं पाएगा जो आखिर चीज है क्या, समर्पण है क्या। समर्पण हमारे तरफ से तो कोई भी, हर व्यक्ति आता है, कोई ये नहीं कहता है जो मुझ में कमी है, कोई ये नहीं कहता मैं वो कर्म नहीं कर रहा हूँ, करता हर आदमी। और दिल से करता है आदमी, जुड़ता है प्लेटफॉर्म पर, कोई ना कोई वजह से जुड़ा है, या तो बीमारी की वजह से जुड़ा है, तो 100% पे समर्पण रहता है जो मुझे ये चीज ठीक करना है। 10 या 15 दिन करेगा समर्पण के, पूरा परिभाषा वो अपने आप से अपने दिमाग सोच करके समर्पण करेगा। परंतु होगा वही जो गुरुदेव चाहेंगे। उसकी भावनात्मक जब तक जुड़ा नहीं जोड़ेगा, जब तक भावना से वो नहीं झुकेगा, तब तक समर्पण उससे दूर ही रहेगा। और नाम जब करते रहे अपने आप ही गुरुदेव के साथ में, कोई कोई पॉइंट ऐसा आता है जो आदमी को समझ में भी आ जाता है। मैं हॉस्पिटल में था, मुझे उस टाइम में समझ में खूब आया। अब आगे जो घटना घटा है, जो दिखाया गया, क्यों गया मैं हॉस्पिटल, उसका अर्थ मुझे अब समझ में आ रहा है। इस बीच में एक और घटना घटा है पारिवारिक, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे शांति मिल गया। क्योंकि अगर उस टाइम में उस वक्त होता तो मैं उसे झेल नहीं पाता, लेकिन अब झेलने के लिए उससे पहले ऐसा पाठ पढ़ा दिए जो मुझे कोई दर्द ही नहीं हुआ, मतलब एहसास ही नहीं हुआ घटना घटा। उसको मैं अभी इस मंच पर नहीं साझा करूंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। बिल्कुल गुरु भाई, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ कि हमारे जीवन के जितने भी संबंध हैं वो समीकरणों के रूप में काम करते हैं। गणित में समीकरण चलते हैं एक तरह से, तो समीकरण काम करते हैं। ये जो भी है तो वो धीरे धीरे गुरुदेव समझा देते हैं हमको। बिल्कुल बिल्कुल। कई गुरु भाई आते हैं, वो एक दो बार प्रश्न भी उठता है जो आखिर आत्मा है कहाँ, आत्मा है क्या। जबकि आत्मा सिर्फ एक, मेरे हिसाब से जो एक सोच है, जो हमारी आत्मज्ञान ही बढ़ता है। आत्मा का मतलब होता है उस ज्ञान को प्राप्ति कर लेना जो भीतर पड़ा हुआ है। आपको दृष्टिपात हो जाएगा, हर चीज वही रहेगा, चीज में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होना, लेकिन आपके दृष्टि उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। वो ज्ञान की जो परत जैसे चढ़ गया, वो ज्ञान आना चालू हो गया, तो आत्म ज्ञान हो गया। वही प्राप्ति है, वही एंड में तक जाओगे। एंड तक भी हम पहुंचते हैं तो वहीं तक जाकर के आदमी स्टेप रुकता है। जब ज्ञान पूर्ण रूप से स्थिर हो गया, वो उसमें से लेना आप चालू कर दो, फिर आनंद ही आनंद है। बाकी आत्मा के कई आदमी अलग अलग अर्थ निकालते हैं, वो अभी हम भी नहीं सोच पा रहे हैं। जो उतना सोचना तो बेकार ही है, जितना गुरुदेव समझा रहे हैं उतना ही समझे तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गुरु भाई। गुरुदेव जैसे रखें
जिस तरीके से रखें, हम गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं। गुरुदेव जैसे चलाएं इस यंत्र को तो निश्चित रूप से हम चलेंगे। रंगलाल जी, गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। भाई साहब जय गुरुदेव। रंगलाल जी, गुरु भाई। हाँ, जय हाँ, गुरुदेव। काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है। धर्मेंद्र जी भाई साहब जय गुरुदेव। रंगलाल जी एक बार दर्शन तो दो। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, तो भाई साहब बेसिकली जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे समर्पण के ऊपर, जी आज सुबह एक गुरु भाई से बात हो रही थी। बड़े ही लर्नेड और यूपीएससी मतलब फाइट किए हुए आईएफएस में काम करते हैं अभी। मैंने रिक्वेस्ट भी की है उनसे, शायद वो जल्दी अपने साथ जुड़ेंगे। तो उनका ये बोलना था भाई साहब, करीब 2010 में वो गुरुदेव से दीक्षा ली उन्होंने, और बहुत बुरा वक्त था उनका, मतलब वो वाला जब किसी नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता तो आप समझ सकते हैं उस बंदे की क्या स्थिति होती है। जैसे ही वो गुरुदेव से जुड़े, धीरे 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 2015 में उनकी सिलेक्शन हो गया, और आईएफएस जो यूपीएससी की शायद आईएफएस और आईपीएस जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पास हो गए, उनको नौकरी मिल गई। अभी उन गुरु भाई का ये बोलना है कि मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाया करता था इस गुरुदेव के बारे में, क्यों होता है, क्या होती है शक्तिपात दीक्षा, क्या होती है ध्यान, क्या होता है समाधि, हर चीज को जो दिमाग से कोशिश करते हैं समझने की। अभी उन्हीं गुरु भाई का सेंटेंस है कि लास्ट ईयर एक कोई स्पीच सुना उन्होंने गुरुदेव का, और उसमें गुरुदेव बोलते हैं जनरली कि ये एक ऐसा दर्शन है कि इसकी व्याख्या करना किसी के बस की बात नहीं है, परंतु मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं जिससे कि शायद आप समझ पाओ, जो आपको आगे आराधना करने में सिंपल होगा। वो चीज उनकी 9 साल के बाद में अभी समझ में आई, और अब वो ये कहते हैं कि दिमाग लगाना बंद कर दिया मैंने। वही चीज मैं भी कहना चाह रहा था। तो उनका ये आदमी लगाता है, होता है जब आदमी स्टार्ट करता है ना तो अपना दिमाग भी लगाता है। कई आदमी बुक पढ़ करके उससे समझने की कोशिश करोगे तो वो तो आप यादाश्त के लिए एक बार मेमोरी में आएगा, वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटता है वो उसको आप ध्यान में जा करके उसको रिप्लाई करते हो तो आपको बिल्कुल सेट कर जाता है, वो फिर हटने वाला नहीं। तो अभी भाई साहब ये बोलना है उनका कि सवाल ही खत्म हो गए। अब सवाल उन्होंने ये समझाया अंदर से कि कितने सवाल करोगे, ये जीवन तो छोटा पड़ जाएगा, समझ ही नहीं सकते आप इस मैटर को, तो कोई गया ही नहीं इस मैटर में आगे। तो इसको बोलते हैं सरेंडर, कि गुरु ने एक सेंटेंस में उसको सरेंडर करा दिया। और अब वो ये कहते हैं कि मेरी ये स्थिति है, मीटिंग करता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, कोई भी काम करता हूँ, कभी भी किसी भी क्षण ध्यान लग जाता है मेरा। तो उनको प्रयास करना पड़ता है, एडिशनल प्रयास करना पड़ता है कि अभी मीटिंग चल रही है, बाद में अपन इस काम को करेंगे। गुरुदेव से करुण प्रार्थना करते हैं, ध्यान से बाहर निकलते हैं। तो मेरे हिसाब से समर्पण की यही प्रैक्टिकल परिभाषा है कि गुरु आपको अंदर से सिखाएगा, और फिर लिटरली अंदर से जब वो परिवर्तन आएगा तो सब कुछ छोड़ दोगे आप। तो मैं भी कह रहा हूँ ना, जब भाव अपने आप उत्पन्न होगा तो अपने आप ही चालू हो जाएगा। भावनात्मक जुरत नहीं होगा तो वो उनको थोड़ा सा टफ आएगा, उनको समझने में दिक्कत लगेगा। अब जैसे आपने घटना बताया, मैंने भी एक बार इस जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने एक बार वो शेयर किया था। एक बार मैं ध्यान पर बैठा हुआ था तो मुझे पैसे की बड़ा शॉर्टेज आ रहा था। मतलब मैं भी गुरुदेव के से एक बार डिमांड रखा, तो अब एक बार तो करा, 2 बार करा, बार बार में आता रहा। मैंने कहा अब गुरुदेव से कैसे कहूँ। तो एक बार ध्यान में जैसे ही बैठा तो गुरुदेव सामने बैठे, बोला भाई कितने पैसे चाहिए। मैं अबाक रह गया, मैंने बोला भाई पैसे अब कितने चाहिए, मैं क्या डिमांड करूं। अब वो अपने मुंह से भाई कितने चाहिए, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितने चाहिए। अब मेरे बोलती बंद। मैंने कहा तो भाई बोलूं क्या, क्या डिमांड रखूं। फिर मैं चुप रहा। तो बोले भाई अब इसका करेगा क्या, मकान बनाएगा, घर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, उसके बाद क्या करेगा। सारे कैलकुलेटर आने के बाद में मैंने कहा तो भाई बाकी इस पैसे का मैं करूंगा क्या। उसके बाद से मेरा डिमांड वो सारे जो था ना, जो जुड़ा था, जो मैंने कहा आर्थिक स्थिति बदलेगी, ये होगा, वो सारे चीज ही कौन होगी, अपने आप ही सिलेंडर करवा दी। तो ये कब कहाँ पर किस भाव आपका जग जाएगा, कौन सी अवस्था में सिलेंडर करा देगा, समर्पण देव कराएंगे। हमें कोशिश करना है जो नाम जप की तरफ मूव करना है। सिलेंडर वो किसको किस रूप में समझाएंगे, किसको कहाँ सिलेंडर करवा दे,
किसको किस आधार से लेकर के उसको समझाएंगे, क्योंकि आदमी को समझाएंगे वो पक्का, लेकिन समझ में उसको जब आएगा जब वो उस ओर दौड़ेगा। बुद्धि तो लगाएगा आदमी एक बार, जो कोई भी नए साधक आता है अपना बुद्धि पक्का लगाएगा। तो ये हो कैसे रहा सोचेगा अगर, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं साइंस का स्टूडेंट होगा तो आनंद ही कुछ उसका हो रहेगा, क्योंकि वो क्यों का जवाब ढूंढेगा। तो जब वो ढूंढ ढूंढ करके थक जाएगा, जैसा अभी रंगलाल जी भाई साहब ने कहा, ढूंढ करके वो थक गया, एक ही लफ्ज में उसको समझ में आ गया ये है, तो वो चीज होता है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि स्पीच पहले भी वो बहुत सुनी है, बट उसका आत्मसात होना और अंदर से उसको ग्रहण करना वो एक अलग चीज है ना। प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में उतारना अलग चीज है। तो उतर गई वो सेंटेंस, उसके बाद मतलब जीवन ही बदल गया उनका ना, सारा समय बचने लग गया उनका। इसीलिए तो कहते हैं भाई बार बार में स्पीच सुनो, सुनते रहो, हर बात जितने बार उसका मतलब ही अलग होता चला, अलग अलग भाषा आना चला। जी गुरु भाई, थैंक यू गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव रंगलाल जी गुरु भाई। और उन गुरु भाई से आप निश्चित रूप से कहें कि भाई साधन इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, और उनको भी समझ एक सहारा या सहायता मिलती है कि ऐसे अनुभवी लोग जब काफी प्रयास के बाद गुरुदेव से जुड़ते हैं या उनको समझ में आ जाता है, तो कई साधकों को एक बहुत अच्छा इसमें सहायता मिलती है। तो धर्मेंद्र जी गुरु भाई और कुछ सारी बात रखी है गुरु भाई के सामने और एग्री भी हुए हैं वो, जैसे ही अपना टाइम अलाउ करेंगे डेफिनेटली ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। जय गुरुदेव। बिल्कुल धर्मेंद्र जी गुरु भाई और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं और क्या, मैं क्या बताऊं, तो जैसा गुरुदेव की आदेश हो वैसा आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हमारे भाई कहना चाह रही है, आप अपने हाँ बोलिए, बिल्कुल स्वागत है उनका, आगे लाए। ये इनको अभी लेटेस्ट गुरुदेव ने कुछ अनुभूति कराया है, तो मैंने कहा वो आप खुद ही बताओ, ये आपका पर्सनल है। गुरु बहन पहले तो जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम भी बता दें, क्योंकि आपका नाम हम यहाँ पर जानकारी में नहीं है जी। रेणु झा नाम। जय गुरुदेव। रेणु झा, जय गुरुदेव। बताइए गुरु बहन, स्वागत है आपका। ऐसे तो मैं बहुत दिन दीक्षित हुई जी, कम से कम 5 या 6 में ऐसे ही, लेकिन मैं इतना गुरुजी के उनका वो नहीं करती थी ध्यान वान। अब उसके बाद बहुत दिनों के बाद जाके मुझे ध्यान लगना शुरू, लेकिन लगा तो बहुत बिल्कुल ही मन से जुड़ गई मैं उनसे। तो अब ये 2-3 से कुछ ज्यादा ही टेंशन हो गया, तबीयत भी खराब था, बच्चे को लेकर ज्यादा ही हो गया। तो रात को सोने जाऊं तो नींद नहीं, 3-4 रात से नींद नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी का नाम लेते, मंत्र स्टार्ट होते, 2 से तीसरी बार जब ही मंत्र चला, नींद आ गई। मुझे लगा जैसे चारों बगल से घेर दिया, घेराव में आके नींद आ गया। और कल परसों के रात में मैं देखी एक वाइक जैसे गुरुदेव, ये एक वाइक धड़ा की आवाज से, वो उस हिसाब से मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल सफेद एकदम खंडहर से भी अंदर आके एकदम दिल में आके बैठ गए। ऐसे दर्शन दिए मुझे, बिल्कुल एकदम सफेद ही सफेद सब देख के तो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इस हिसाब से मैंने उनको देखी, एकदम तेजी से आके। मैंने इनसे बोली सुबह सुबह, जो आज तो मुझे गुरुदेव ने दर्शन दिए हैं। अच्छा, और जो कुछ अपना टेंशन था वो बिल्कुल खत्म, वो चीज का हो गया निपटारा। कहीं से कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा ही आया सुनने में। और फिर रात को सोई हूँ तो ऐसा एक नींद से सुबह बस कब क्या मुझे पता ही नहीं पड़ा। जो रात में भी नींद नहीं आता था, कुछ नहीं। और कोई भी ऐसा होता है जो जैसे भगवान अपने आप ही आके जैसे दर्शन दे देते हैं, दिखा देते हैं, इस हिसाब से देखती हूँ उनको। जी बिल्कुल गुरु बहन, हमारे गुरुदेव जो है परम सत्ता है, इस सृष्टि के संचालक हैं, और गुरु रूप में 2 चीजें हैं। भगवान होता है, लेकिन गुरु साथ में हो जाए तो फिर तो सौभाग्य है हमारा। तो वो क्या है कि हम गुरुदेव की वाणी, गुरु बहन मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर आपकी भी मैं खूब सुनूंगा। गुरुदेव की वाणी को अगर हम सुनते हैं, और वो वाणी अपने आप में गुरु है, हमारे सामने उपस्थित रहते हैं,
बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको नींद नहीं आती और वो नींद में ही उस आवाज को सुनते रहते हैं और बहुत बढ़िया नींद आ जाती है। तो नींद का तो एक बहुत मतलब ऐसा उपचार गुरुदेव ने ऐसा दिखाया है, कोई भी साधक हो, पेशेंट हो जो नहीं सुन पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो आवाज गुरुदेव की काम करती है, ये शाश्वत सत्य है। और हाँ आपका अनुभव भी इस बात को बता रहा है, तो आप और बताएं क्या हुआ। हाँ, तो ऐसे ही मतलब मुझे जब ध्यान ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मैं जब बहुत विवश हो जाती हूँ कोई चीज को लेके, तो गुरुदेव को जब ध्यान में लाती हूँ, उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। जब कुछ मन में अपने से बिल्कुल बाहर हो गया, अब हमारे बस की कुछ है नहीं, अब हम लोग को कहीं से कुछ नजर नहीं आता है, तो बस गुरुदेव को सरेंडर करते हैं। इतना पहले तो पूजा पाठ भी खूब की सब देवी देवता का, लेकिन किसी देवी देवता को इस रूप से नहीं देखी जो उंगली पकड़ के अपना और साथ में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जितना हमने गुरुदेव के देख सके। अब इनके सिवा तो कहीं कुछ नहीं आता है। हाँ, फॉर्मेलिटी है जो जरूर पूरा करती हूँ। पूजा पाठ का भी कोई चीज अब तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, नहीं तो गुरुदेव के सिवा तो कुछ कहीं नहीं। इस हिसाब से दर्शन देते हैं ये गुरुदेव। तो मैं भी नहीं जानती थी, हाँ वाकई में आते हैं। ऐसे भी नहीं देखी जो पंख लगा के उड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल तेजी से एकदम उड़ते हुए सीधा आके एकदम दिल से टच कर जाते हैं, बिल्कुल इस रूप से दर्शन बहुत देते हैं। सुंदर, बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति है आपकी गुरु बहन। गुरुदेव ने आप पर कृपा की है और आपने गुरुदेव के प्रति अपने आप को समर्पित किया है, उसी का ये परिणाम है कि गुरुदेव आपको इस तरह से हृदय तक आए और इस तरह से दिखाई दिया। निश्चित रूप से गुरुदेव हमारे बहुत दयालु हैं और हर किसी पर कृपा करते हैं, खूब कृपा करते हैं, खूब समझना हमें पड़ता है गुरुदेव को। हम क्या है कि बाह्य जो संसार में जीते हैं, तो इस संसार के जो परिणाम है, संसार के जो दृश्य हैं, उससे हम प्रभावित रहते हैं। इस वजह से ये हमारी समस्याएं रहती है। बाकी तो गुरुदेव जो चाहते हैं वैसा हमें करवाते हैं। निश्चित रूप से सबको गुरुदेव से जुड़ना है, चाहे हम बीमारी से जुड़े या प्रेम से जुड़े या कोई और कारणों से जुड़े, गुरुदेव के शरण में सबको आना है अंततः। तो आप निश्चित रूप से ध्यान करते रहें। और धर्मेंद्र जी झा गुरु भाई बिल्कुल बहुत समर्पित है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि दोनों आप जुड़े हुए हैं जी। बातों को नेगेटिव कर जाती थी, उतना नहीं, लेकिन जब मुझे खुद अनुभूति होने लग गया, उसके बाद जब ये बीमार पड़े, तब तो मैं ऐसी अनुभूति हुआ इनके, मैं देखी जब गुरुदेव खुद आए हैं साथ में, खुद चल के आए हैं, ऐसी ऐसी बिल्कुल अनुभूतियां। हाँ, जब से तो मुझे और लगता है जो हाँ भाई गुरुदेव तो आएंगे, जरूर आएंगे। दुखी होता है दिल, मन तो बहुत दुखी हो जाता है, कोई ऐसी बात होती है तो कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन पहुंच जाते हैं गुरुदेव। बिल्कुल अच्छा, गुरु भाई तो हमारे भीतर ही विद्यमान रहते हैं। हाँ, जब ये बीमार पड़े थे तो मैं कभी कभी खुद सोच के हैरान रह जाती हूँ, जो ऐसे इनके साथ हुआ था, अब मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि हाँ भाई इस रूप से खड़े हो जाएंगे। हमारा लड़का बड़ा वाला भी बहुत परेशान था, रो रहा था, मैं ऐसे ही झूठ मार के बोलती, बेटा कुछ नहीं होगा, देखना अपना पापा तो 10-15 दिन के अंदर अंदर खड़े हो जाएंगे और ड्यूटी पर भी जाएंगे, गुरुदेव इनको कुछ नहीं होने देंगे। वही बात हुआ भी इनके साथ। बिल्कुल गुरु बहन, ये गुरुदेव ने ही आपसे कहलवाया है, क्योंकि हम तो बहुत ऐसे प्राणी हैं कि हम तो तुरंत घबरा जाते हैं। गुरुदेव ने आपको सहारा दिया है और आपके मुंह से ये गुरुदेव ने बच्चे को कहलवाया, इनको भी कहलवाया। तो गुरुदेव तो कई रूपों में हमको सहारा देते हैं, कहीं भी किसी रूप में हमें सहायक रूप में गुरुदेव रहते हैं। क्योंकि गुरुदेव वैसे भी कहा गया है कि वो तो सहायक के रूप में कहीं पर भी उपलब्ध हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है और निरंतर आप ध्यान साधना करते रहें और लोगों को भी बताएं जो हमारे अनुभव है, जो आपको ऐसा हुआ है। तो चूंकि आपको जो अनुभव हुआ है तो आप किसी और को बताएंगे। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जो मुझ में ट्रांसफर हुआ है, जो मेरे में बदलाव आया है, मैं आप सबको कर सकता हूँ। हाँ, तो बताती हूँ, जो अनुभूतियां जरूर बताएं। जो ऐसे ऐसे गुरुदेव से बहुत सामने आते हैं, और चाहे कितना भी उसमें रहो तो हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं गुरुदेव। जी चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। धर्मेंद्र जी जहाँ गुरु भाई और कुछ कहना चाहेंगे? बात कहना चाह रहा था और थोड़ी, बाकी सारे गुरु भाई सुन भी रहे होंगे, तो मैं उनसे एक मेरी जिज्ञासा भी है। क्या है कि ये जो मैं जो अभी बता रहा हूँ, वो मुझे आज से 2 साल के अंतराल में कई बार आया। कल भी
और बार बार में आता रहता है। जो मैं देखता हूँ जब ध्यान भी पर भी बैठता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है मैं इस शरीर को छोड़ करके हवा में उड़ता रहता हूँ। ये कभी लगता है शरीर को भी मैं लेकर के हवा में उड़ रहा हूँ, और जब आंखें खुलता है तो वहीं को वहीं आ जाता हूँ। तो मैं इसको समझने की कोशिश भी क्या करूँ, अब गुरुदेव के सामने ही रख देता हूँ, जो अब मुझे तो कुछ समझ में इस मैटर में बैठ ही नहीं रहा है, और वैसा भी निकलता हूँ बाहर तो कुछ समझ में नहीं आता है। बस गुरुदेव उठता हूँ तो चरण वंदना करके, भाई मेरे समझ में कुछ नहीं आया, उड़ाने की बातें और घटने की बातें, लेकिन ये बार बार में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कुछ इसका वजह क्या है मेरे समझ से परे है। चलो धर्मेंद्र जी, गुरु भाई बहुत अच्छा, आपने जिज्ञासा भी रखी है, और आप जैसे लोग जिज्ञासा रखते हैं तो फिर जिज्ञासा को शांत करने या समझाने के लिए भी कहीं ना कहीं सुझाव हमारे पास है। रामलाल जी गुरु भाई सेशन से जुड़े हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि मंथन के बाद ही अमृत प्राप्त होता है, और ये मंथन हमारे इस शरीर में जो है मेरुदंड के माध्यम से चल रहा है, और अमृत निकल ही रहा है, और उसको हम पहचान रहे हैं। रामलाल जी गुरु भाई स्वागत है आपका, अगर आप सेशन से हैं तो धर्मेंद्र जी गुरु भाई की जिज्ञासा के लिए। हिंगू जी गुरु भाई, अगर रामलाल जी गुरु भाई नहीं है तो और भी कोई जो गुरु भाई यहाँ पर समझाना चाहें, बताना चाहें, या इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहें तो स्वागत है आपका। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई हिंगू जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं। हाँ गुरु भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हिंगू जी गुरु भाई थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जय गुरुदेव, आपका माइक म्यूट है अभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो आपका क्वेश्चन क्या है आपका, क्या बताइए। क्वेश्चन अपना प्रश्न रखिए गुरु भाई फिर से। हाँ प्रश्न रखिए, आपका समाधान बता रहा हूँ। पर प्रश्न मेरा ये है, जब मैं ध्यान पर बैठता हूँ या सोता भी हूँ तो अभी कुछ पहले भी हुआ, लेकिन अभी ये 2-3 महीने से कुछ ज्यादा ही यूं दिखता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो ये साधना की बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है, क्योंकि अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो रूपांतर हो गया, बॉडी का रूपांतर हुआ है, तो अच्छा निशानी है, हवा में उड़ता है, एकदम अच्छी साधना का ये बार बार। हाँ तो आपका बॉडी भी चला जाता है, मैं कभी ऊपर चला जाता हूँ, सीधा पंखा के ऊपर चला जाता हूँ। अरे मैं तो बहुत ऊपर, मतलब रोड पर गाड़ी चल रही होती है उससे ऊपर ऐसे यूं होता है, और मैंने कहा ये पता नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा, गाड़ी चलती रहेगी, बराबर चलती रहेगी, आप ऊपर चलते रहेगा, ऐसे होते हैं। बहुत बढ़िया है। तो ये तो बहुत, ये साधना की उच्च अवस्था है, एकदम बहुत बढ़िया, क्योंकि अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है तभी ये होता है। जब अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, अंदर की बॉडी का रूपांतर होता है, एकदम चेतना होती है सब में। वहाँ जो मंत्र है ना, पूरी बॉडी में से मंत्र चलेगा, चेतन हो जाएगा एकदम। में से चलता है, कभी कहाँ से कभी कहाँ से कभी कहाँ से, और यहाँ जाम हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल जाम हो जाता है जैसे स्टार्ट करता हूँ। अभी देखो अभी मेरा यहाँ से चला, देखो अभी ये मंत्र यहाँ से चल रहा है, देखो यहाँ पे ये चल रहा है मेरा मंत्र, ऐसा निरंतर चलते रहता तो मंत्र। तो ये है, आपको और आगे बढ़ने की जरूरत है, एकदम ऊपर चला जाएगा आकाश में। तुम बोलेगे आकाश से एकदम जैसा उड़ता है, ऐसा उड़ता है। मैं कभी ध्यान के अंदर आकाश में उड़ रहा हूँ एकदम। उससे बहुत अच्छी स्थिति है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ो एकदम। उधर सब लेके ना, सब पूरा ब्रह्मांड में लेके जाएगा आपको, सब जगह गुरुदेव, सब जगह एकदम। जय श्री गुरु। आपको लगेगा कि मैं ही परमात्मा हूँ, कोई परमात्मा है ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा। हाँ, कोई परमात्मा नहीं है। वो अज्ञानता बस जो भी आया उस टाइम में तो भाई वो चलता रहता है, लेकिन जब अब वो दिखा दिए सारी चीजें तो अब वो नहीं रहता। अब तो बस गुरु और हम, गुरु के चरण दिखते रहे बस, उनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है ना, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही गुरु हूँ,
और गुरुदेव और तुम एक हो जाता है, तो गुरुदेव आपके अंदर बैठ जाएगा। तो बाद में पूजा भी किसकी करेगा, आराधना भी किसकी करेगा। बिल्कुल, वो तो आत्मा उंगली पकड़ के भी ले गए। 2 बार तो मैंने नहीं देखा, उस गुरुदेव उंगली पकड़ के ले गए। सारा ऋषि मुनि बैठा है, मैंने कहा कहाँ करवा रहा हो, कोई करके पीछे चलता रहे, वो लेकर के ऋषि का क्या है। उसके बाद में अभी तक पता नहीं लग रहा है, दोहरा करके तभी तो पता लगे। तो बताइए बाकी सारा क्या वास्तव में गुरुदेव आप एक हो जाता है। गुरुदेव से अंदर से मिलना है, गुरुदेव से अंदर से मिल गया तो सारी जगह गुरुदेव दिखेगा, अंदर है बाहर है सब में, और सब जगह है, सब जगह विद्यमान है गुरुदेव, कण कण में विराजमान है। गुरुदेव ही कल की अवतार है, गुरुदेव ही कृष्ण भगवान है। और वो सत्ता परम सत्ता तुमसे अलग नहीं है, तो एक ही परम सत्ता कार्य कर रही है, उसका अनुभव करना बहुत महत्व की बात है। तो आपको तो बहुत बढ़िया है, एकदम चेतन शिष्य हो गया, एकदम गुरुदेव का चेतन शिष्य, एकदम सभी चेतन है, उसमें चेतन हो गया एकदम। यदि आप लोगों की दर्शन हो जाता है, सबका गुरुदेव का दर्शन हो जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर तो लगता है प्रभु सामने ही बैठ गए हो। और अपना ग्रुप में है सभी चेतन शिष्य है, एकदम सभी की चेतना अच्छा अवस्था पे है, सभी की। तो आप किसी से बात करेगा तो चेतना का विस्तार होगा एकदम। बिल्कुल ऐसे करेगा, जो चौथमल जी से करेगा, रामलाल जी भाई से करेगा, सबसे सब चेतन है ना एकदम, गुरुदेव का चेतन है, चेतन शिष्य एकदम। आपसे बहुत दिन के बाद बात हुई एकदम, आज बहुत दिन के बाद एकदम। जैसे ही बैठता हूँ वैसे ही लगता है, जो कुछ भी चुपचाप आनंद लेता रहा हूँ। तो आवाज दे भाई साहब, जो मैंने कहा नहीं बहुत बढ़िया है एकदम, साधना में और आगे बढ़ो एकदम। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं धर्मेंद्र जी गुरु भाई को फिर बताना चाहूंगा कि जैसा कि हिंगू जी गुरु भाई ने कहा कि साधना की उच्चतर स्थिति, या यूं कहें कि ये एक साधना का ही रूप है। मेरे को खुद को गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं काफी ऊंचाइयों पे उड़ता हुआ स्वप्न में, क्योंकि मुझे ध्यान में तो कुछ दिखता नहीं है, जो भी होता है स्वप्न में होता है। ध्यान में केवल योगी क्रियाएं होती है मेरे को। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 10-15 दिन पहले मैं स्कूल यानी बिना उड़ते हुए स्कूल पहुंच गया और वापस आ गया, इस तरह का मैंने दृश्य देखा। नितेश जी गुरु भाई हैं, नितेश जी को हम आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धर्मेंद्र जी आप बने रहिए गुरु भाई, कैमरा भले ही ऑफ रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुनाइए गुरु भाई। ये जो अनुभूति है, जैसे ये शरीर हल्का हो जाता है। हाँ हाँ, लाइट की तरफ कर ले आप चेहरा तो ज्यादा ठीक रहेगा। लाइट पीछे है ना आपकी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई चल जाएगा। वैसे बाकी वो फोटो ठीक आएगा वीडियो में, इस हिसाब से अगर लाइट की तरफ मुंह कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, अब दिखा गुरु भाई? कहाँ से जुड़ते हैं पहले थोड़ा सा परिचय दे दे। गुरु भाई मैं कोटा रामगंज मंडी से हूँ। अच्छा, रामगंज मंडी से हैं जी गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या है ये जो अनुभूति है, गुरु भाई बता रहे थे कि शरीर हल्का हो जाता है और लगता है कि जैसे ऊपर उड़ रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा हुआ 2-5 बार। 2012, 13 या 14 में लगभग हमारे गांव में क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जी, वो क्या उस समय भगवद गीता का पाठ किया करते थे। बिल्कुल 7-8-10 बुजुर्ग मिल जाते, तो वो यही दिन भर यही करते थे सुबह से लेके शाम तक। तो मैं गुरुदेव की किताब लेके चला गया, कई बार बैठ जाता था मैं भी सुनने। तो गुरुदेव की किताब लेकर के मैंने उनको दी, मैंने कहा आप ये पढ़ो। वो कुछ भी किताब मिलते तो पढ़ लेते थे। गुरुदेव की किताब पढ़ने लगे, अनुभूतियां गुरुदेव की, और मैं भी बेटा बेटा ऐसा सुनता रहा। बड़ा आनंद आ रहा था सुनने में, और वो पढ़ते रहे, मैं सुनता रहा। तब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शरीर बिल्कुल एकदम से हल्का हो गया है, कुछ वजन नहीं हो शरीर में, और धरती को ऐसे महसूस हो रहा है ऐसा कि जैसे ये ऊपर नीचे से ऊपर ऐसे उठ रही हो और मेरा सिर नीचे, ऐसा कुछ मुझे अनुभव हो रहा था कि वो ऐसे ऐसे उठ रही हो।
तो उस समय भी ऐसा हुआ। और एक बार जब मैं ऐसे लेटा लेटा नाम जप कर रहा था, तो उस समय ऐसा लगा जैसे ये मतलब ये अपने जो पैर जो है एकदम से ऐसे उठ करके और शीर्षासन लग जाए। हालांकि लगा नहीं, लेकिन वो उस समय था। आंख खोलना चाहूँ तो आंख नहीं खुल रही है गुरु भाई, जी आंख नहीं खुल रही है। मैं को प्रयास भी किया लेकिन वो हुआ नहीं। हो सकता हो कुछ शक्ति जागृत हुई हो तो उस हिसाब से हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीर बिल्कुल हल्का, कुछ नहीं बचा शरीर में, सिर्फ वो चाहे शक्ति तो उठा दे, ऐसा कुछ लग रहा था। बिल्कुल सही है गुरु भाई के गुरुदेव के निर्देशन में वो जो चित्त शक्ति जो क्रियाकलाप करवाती है वो बहुत अनुपम है, उसको अपन वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव कहते हैं कि ये तो गूंगे का गुड़ है। और ये क्रियाएं जो बाहर दिख जाती है, बाकी अंतर क्रियाएं जो होती है उनका तो पता ही नहीं लगता, उसको तो हम बता ही जी नहीं गुरु सकते भाई। किस तरह की है। तो बहुत ऐसे कई लोगों को ऐसे अनुभव है। जैसे गुरुदेव अपने स्पीच में बताते हैं कई जी बार कि गुरु एक भाई। बच्ची 3 फीट तक ऊंची उठ जाती थी, ग्रेविटी का नियम ही फेल हो गया, जी गुरु भाई। गुरुत्वाकर्षण का, तो तो ऐसा पृथ्वी का कई बार लगता है गुरु भाई। मेरी और भी मौसी कोई। की लड़की है अन्नू जी अहीर, वो सेशन में भी जुड़ी थी, तो उसने अपनी समस्या रखी थी कि उसके माइग्रेन की दिक्कत थी। हम्म, तो वो जब जुड़ी थी तो उस समय जुड़ने के कुछ दिन बाद वो अब पूर्ण स्वस्थ है। और काफी परेशान थी माइग्रेन से, तो अभी बीच में ही हुई थी। पहले तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में अचानक से वो उत्पन्न हुई थी बीमारी। और गोले दवाई भी खाई, बहुत जगह गोलियों से कोई फर्क वरक पड़ा नहीं। कई जगह किसी के कहने से कौन कहाँ जा रहा, को वैसे भी कई जगह गई। लेकिन वो शुरू में जब ध्यान किया उसने, तो 15 दिन 20 दिन करीबन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने फोन करता रहता था, मैंने पूछा उसको, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने कहा फर्क नहीं पड़े। गुरुदेव की तस्वीर से कोई कोई 2 दिन में भी ठीक हो जाता है, तो कोई 1 दिन में भी हो जाता है, कोई तो 15 मिनट में भी हो जाता है। बिल्कुल तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि फर्क नहीं पड़ता। मैंने कि समर्पण, या तो मैंने कहा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा। तो वो कई बार 4 भुजा जी, कई बार कहाँ वो चली जाया करती थी। तो बीमारी के लिए वो गुरुमा से भी कहती थी, तो बीमारी के लिए वो वहां किसी मंदिर में जाते वहां भी कहती थी, फिर कहीं और जगह चली गई तो वहां भी कहती थी। तो वो आस्था डिवाइडेशन हो गया। फिर मैंने कहा आप भौतिक रूप से तुम कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव कहते, लेकिन अंदर से तो गुरु महाराज को अंदर बिठाना पड़ेगा और श्रद्धा रखनी पड़ेगी इस बीमारी के लिए। तो मैंने कहा किसी के पास मत जाओ, गुरु महाराज से कह दो भौतिक रूप से तुम्हें कहीं जाना हो किसी विषय तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसने ऐसा मान करके फिर समर्पण किया, तो फिर वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। वो जब पूर्ण स्वस्थ हुई, फिर समर्पण उसका गड़बड़ा रहा था बीमारी के उसमें। जी गुरु भाई, इसी निमित्त तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी से, किसी को माध्यम से, जैसे आपने बहन को आपको आपने बताया, या बहुत सारे साधकों को अपरोक्ष रूप से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म की ये जी गुरु भाई। खूबी है और ये गुरुदेव की कृपा से ही चल रहा है गुरु भाई। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे अनुभव आते हैं। माइग्रेन तो एक, गुरुदेव कहते हैं कि मतलब बहुत सारी बीमारियां तो तत्क्षण चली जाती है, जैसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, मातृशक्ति जागती है और जागने के दौरान वो स्वतः ही स्टार्ट कर देती है अपना काम, दृष्टि पड़ते ही ठीक हो जाते हैं बहुत सारे। ऐसी नहीं है, बहुत सारी चीजें। साथ ही हमारा समर्पण और प्रारब्ध भी वहां पर काम करते हैं कि हमारे प्रारब्ध, हम संस्कार कितने लिए हुए हैं। कई लोग तो ये कहते ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं कि मेरा तो ये है, मेरा तो ये है, मेरा तो ये है, ढोते रहते हैं कि गुरुदेव अपना कार्य शुरू कर देते हैं। और आपका कोई अनुभव हो तो गुरु भाई बताइए। मेरा तो अब यही था गुरु भाई, अब वो याद आता नहीं बीच में, कई बार बहुत पुराना है तो बीच बीच में लुप्त हो जाता है। और पिछला में जुड़ा भी था तो पूरे अनुभव शेयर किए भी थे। ध्यान है मुझे जी रामगंज गुरु मंडी भाई। से, और रामगंज मंडी में भी बहुत सारे गुरु भाई है। हमारे रामलाल जी खुद रामगंज मंडी उधर से ही है, मदनपुरा से, जो सेशन में जी जी जुड़ते गुरु। हैं के एडमिन भी हैं। और हमारे बहुत सारे और हैं वहाँ पे, कालरा जी हैं, अशोक जी है, बहुत सारे गुरु भाई हैं रामगंज मंडी में। जी गुरु भाई, वो सबसे परिचित सब गुरु भाई। बिल्कुल, तो आप अपना गुरु कार्य भी संभालिए गुरु भाई। कोई और आप सेवाएं यहाँ पर अगर मंच पर देना चाहते हैं जी तो। जी गुरु भाई, मैं अपने जो वो मैंने गुरु महाराज के पंपलेट वगैरह सब मंगवाए थे, और प्रचार भी वैसे चलता रहता है। कई जगह फोटो चिपका देते हैं, कई जगह मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ, तो
मेरे साथ तो एक ड्राइवर चलता ही है साथ में, कोई न कोई आज कौन आ रहा आज कौन आ, तो मैं वैसे करके सबको बताता भी रहता हूँ। मैंने कहा आप ये कीजिए। में ड्राइवर है? जी गुरु भाई, गुना में मैं जॉब करता हूँ रेलवे में, 5 साल हो गए। बहुत अच्छा तो गुरु भाई, आप टीम यहाँ पर बहुत सारी है। BS चौहान जी हमारे गंगापुर से है, और गंगा जी गुरु भाई। उधर अपने क्या बोलते हैं, हिंडोल से भी एक गुरु भाई जुड़ते हैं। तो बहुत सारे ड्राइवर भी है। गुरुदेव का खुद का रेलवे का डिपार्टमेंट गुरुदेव का ही रहा है एक तरह से। सही बात है गुरु भाई। और ये स्टेटस भी, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस भी अपन डालते हैं कई बार, तो कई दिनों में कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि यार ये शुगर क्या, अभी किसी ने पूछा था एक दिन कि ये शुगर क्या है। मैंने कहा ये शुगर आप इससे करोगे तो 10 से 15 दिन में, मैंने कहा ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कि यार वो बहुत परेशान है, मेरी माँ है, वो भी कोटा के रहने वाले हैं, तो उनको फिर पूरी जानकारी दी, बताया मैंने कहा आप ऐसा करवाओ, कोटा में आश्रम भी है, मैंने कहा आप वहां भी जाए हो। तो मैंने कहा ये पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गोली ऑटोमेटिक छूट जाएगी, आप जैसा कर रहे हो, गोली दवाई खा रहे हो तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गुरुदेव का ध्यान भजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम जब ध्यान करते रहो। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत अच्छा। गुरुदेव ने कहा है कि मैं अंदर वाले डॉक्टर बाहर वाले डॉक्टर दोनों मिलकर इलाज करेंगे, तो जी गुरु निश्चित भाई। रूप से कई बार इंजन में भी फोटो वोटो चिपका देते हैं अपन, और वो किसी किताब में, जो किताब रहती है पढ़ने की, उसमें मैं कई बार पंपलेट रख देता हूँ। और क्या है कि वो व्यर्थ कहीं जाता नहीं है, गुरु महाराज उसके लिए व्यवस्था कर देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा ही व्यक्ति लेता है जिसको जरूरत होती है। अपना काम रखना, अपन तो रख देते हैं, फिर वो कहाँ जाता है ये तो गुरुदेव ही जानते हैं। किसकी किस्मत में वो लिखा है वो वहां चला जाता है, क्योंकि किताब तो क्या, शेड में इंजन जाता है तो वहाँ खोलते ही हैं, देखते हैं वो लोग इसमें क्या क्या बुकिंग है, तो उसमें फोटो भी मिल जाता है, तो वो भी मैं रख देता हूँ, तो फोटो भी चिपका देते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। गुरु का कार्य कैसे भी कर सकते हैं हम, गुरु कैसे भी हमसे करवा देंगे निश्चित रूप से। अभी जैसे कैलेंडर आए हुए हैं, तो हम कैलेंडरों को वितरित कर सकते हैं, जहाँ भी संस्थान है वहां टांगने के लिए या घरों में। तो गुरु का कार्य तो कैसे भी किया जा सकता है, गुरुदेव जैसा हमसे करवाना चाहे तो। जी गुरु भाई, जैसे कोई सब स्तर पे गुरुदेव का कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे स्तर पे भी, तो जिसकी जितनी पहुंच हो वो बड़े स्तर पे भी कर सकता है, जिसकी कम पहुंच हो तो वहां भी वो कर सकता है। अपने आसपास के एरिया में बता दे, वो उसके लिए बहुत है। कि उसका गांव नहीं छूटे वो उसके लिए बहुत है। तो बाद में फिर कहेंगे लोग, यार तुमने बताया नहीं यार ये भगवान थे। बिल्कुल गुरु तो इसलिए आसपास के एरिया में बता दें, तो गांव में रहते हैं तो गांव में बता देते हैं। वो तो गुरुदेव अपने आप करवा लेते हैं हमसे, जहाँ चाहे, जहाँ बोलना हो करवाते हुए। अभी 2 स्कूलों में मैं गया था, वो बात की, लेकिन अभी उनका आया नहीं फोन, नंबर में देखे आया था उनको। बड़ा स्कूल है, तो मैंने कहा अगर आया प्रोग्राम तो कोटा से एक आध ग्रुप आ जाएगा तो करवा देंगे। बालिका स्कूल में तो करवा चुके हैं आपके रामगंज मंडी में जो बालिका स्कूल नहीं है। गुरु भाई, वहाँ नहीं, यहाँ अपने गुना की बात है गुरु भाई। अच्छा, गुना की बात है। क्यों, मैं तो यहीं रहता हूँ तो यहीं से करता हूँ। गुना में समय हो गया है जी। तो गुरु भाई, मैं सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जी गुरु भाई जी। उनका समय। हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह है कि आप जो है हिंगू जी गुरु भाई इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव।